नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक का जो फिटर पेपर हुआ था टेक्नीशियन का 7 अक्टूबर 2023 को, इसका एनालिसिस हम करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे गए थे। उनका हम सही आंसर निकालेंगे कि भाई क्या सही आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो पहला प्रश्न था हैमर की इमेज से प्रश्न था कि हेमर की इमेज में पेन क्या होता है। पेन वाला जो एक वाला भाग, ऊपर वाला भाग पूछा था कि इसका नाम बताइए, तो ये होता है पेन। दूसरा होता है ये हैंडल। तीसरा होता है ये हेड होता है। हेड के नीचे क्या होता है, फेस होता है। ये होता है चेक। और सामने होता है हमारा क्या होता है, सामने ये होता है आई होल। आई होल जो कि अंडाकार होता है। अंडाकार क्यों रखा जाता है, ताकि पच्चर लगाई जा सके। ठीक है, पच्चर लगाने से क्या होगा, हैंडल गोल रखेंगे तो वो घूम जाएगा, बाहर निकल जाएगा, चोट लग जाएगी, इसलिए हम अंडाकार रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोक्यूट व्यक्ति को बिजली के स्रोत से किस चीज से हटाना चाहिए। कोई व्यक्ति को आग लग गई है तो किससे हटाना चाहिए। एक धातु पाइप से हटाना चाहिए, एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से हटाना चाहिए, एक गीली लकड़ी के टुकड़े से हटाना चाहिए, या मचान पोल से हटाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सूखी लकड़ी से हटाना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक आग जो होती है, डी प्रकार की आग होती है। इसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, या फिर बीसीएफ का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शार्प पॉइंट मेटल टूल जिसका उपयोग मार्किंग के लिए करते हैं, क्या नाम होता है उसका। स्क्रैपर का बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, चीजल बोलते हैं, स्क्राइबर बोलते हैं। तो शार्प पॉइंट मार्किंग के लिए, तो मार्किंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण सेट करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं, प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं, सेंटर का उपयोग करते हैं, या फिर रूल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग 1 डिग्री में कोण चेक करने के लिए करते हैं। सेंटर हेड का उपयोग करते हैं गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। बैंड स्नैप का प्रयोग करते हैं, ग्रुप काटना होता है, डेटे पाथ के साथ काटना होता है, सीधी रेखा के साथ काटना होता है, या सर्कुलर पथ के साथ काटना होता है। तो बैंड स्नैप का उपयोग करते हैं, सर्कुलर पाथ के साथ काटना होता है। ठीक है। तो बैंड स्नैप जो होती है 1.2 mm तक चेक कर सकती है। ठीक है, 1.2 mm तक। अगला प्रश्न है, M6 स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी होगी। कितनी होगी, 3 mm होगी, 6 mm होगी, 4 mm होगी, या 2 mm होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6p होता है। ठीक है, 0.6p। तो 6×5 = 30, तो 3 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेक्साब्लेड 300 इंटू 12.5 इंटू 0.63 ISO 2949 में 300 क्या है। तो क्या है, ब्लेड की लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, पिच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 300 क्या है, 300 है ब्लेड की लंबाई। चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 12.5। मोटाई होती है 0.63। ठीक। और पिच अलग अलग पिच आती है, कोर्स पिच आती है, मीडियम पिच आती है, फाइन आती है, वेरी फाइन आती है। तो कोर्स में कितना होता है, कोर्स में 6 दांते होते हैं। ठीक है। मीडियम में कितने दांते होते हैं, मीडियम में 8 दांते होते हैं। फाइन में कितने होते हैं, 10 दांते होते हैं। और वेरी फाइन में कितने होते हैं, वेरी फाइन में जो है 12 दांते होते हैं। ये पर सेंटीमीटर है, प्रति सेंटीमीटर में। ठीक है। क्वेश्चन में इंच में पूछता है कि 1 इंच में कोर्स पिच ब्लेड में कितने दांते होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है, दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम बताइए। रिमिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग कहते हैं सॉकेट हेड को बिठाने के लिए। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में समानता किस भाग का उपयोग करते हैं। स्टॉक का उपयोग करते हैं, ब्लेड का करते हैं, डायल का उपयोग करते हैं, या डिस्क का उपयोग करते हैं। तो डायल और डिस्क दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, बचा स्टॉक या ब्लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा समांतर सतह के साथ किसका उपयोग करते हैं, स्टॉक का उपयोग करते हैं। और टेपर सतह के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लेड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है। हेड स्टॉक में पकड़ते हैं, टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, कंपाउंड टेस्ट में पकड़ते हैं, या बेड में पकड़ते हैं। तो ड्रिल को कहाँ पकड़ा जाता है, ड्रिल को पकड़ा जाता है टेल स्टॉक में। अगला है, माइल स्टील को चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कौन होता है। 55 डिग्री, 35 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या फिर 70 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 55 डिग्री होता है। माइल स्टील के लिए किसका करते हैं, 55 डिग्री का। स्टील के लिए कितना होता है, 70 डिग्री होता है। हाई कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी कागज कपड़े से लगने वाली आग किस श्रेणी की होती है। ए श्रेणी में होती है, बी श्रेणी में होती है, डी सी श्रेणी में होती है, डी डी श्रेणी में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए श्रेणी में होती है। बी प्रकार की आग कौन सी होती है, बी प्रकार की तेली आग होती है, सी प्रकार की गैसीय आग होती है। तेली आग को बुझाने के लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, गैसीय आग को बुझाने ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है असेंबली तकनीक में टॉवेल का उपयोग क्या है? दो या दो से अधिक पार्ट्स की सटीक पोजीशन के लिए घटकों के एक साथ करना होता है, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना होता है, या फिर फिट की दक्षता बढ़ाना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? दो या दो से अधिक पार्ट्स की सटीक पोजीशनिंग करने के लिए डॉवल पिन का उपयोग करते हैं। अगला है एन प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग करते हैं हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए, उच्च कार्बन स्टील की ड्रिलिंग के लिए, सॉफ्ट और टफ मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए, लो कार्बन स्टील की ड्रिलिंग के लिए। तो ये जो है ट्विस्ट ड्रिल से पूछा है, तो ये क्या होता है? एस टाइप का होता है, एन टाइप का होता है और एच टाइप का होता है। तो एस का उपयोग करते हैं सॉफ्ट मेटल के लिए, एन का उपयोग करते हैं नॉर्मल मेटल के लिए और एच का उपयोग करते हैं हार्ड मेटल के लिए। तो इसमें पूछा है एन टाइप का, तो एन टाइप का कहा आएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नॉर्मल लो कार्बन स्टील की ड्रिलिंग के लिए। अगला है एक ट्राई स्क्वायर की सटीकता कितनी होगी? 0.02 प्रति 10 की लंबाई, बी है 0.004 प्रति 10 की लंबाई, 0.002 प्रति 10 की लंबाई, या डी ऑप्शन है 0.001 प्रति 10 की लंबाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा 0.002 प्रति 10 की लंबाई में ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के काले धब्बे होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन में होते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन में होते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन में होते हैं, या नोडुल कास्ट आयरन में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेबल कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के काले धब्बे होते हैं। अगला प्रश्न है जिंक कोटेड आयरन नाम बताइए। ब्लैक आयरन को बोलते हैं, टिन को बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील को कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील को कहते हैं। तो जिंक कोटेड आयरन जो होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील को कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड को सेरेडाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, जिंक की कोटिंग को चढ़ाना सेरेडाइजिंग भी कहते हैं। 1 मीटर को एमएम में बदलें, तो 1 मीटर को एमएम में बदलने के लिए कितना होगा? 10 mm होगा, 100 mm होगा, या 1000 mm होगा, या फिर 10,000 mm होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1000 mm होगा। अगला प्रश्न है मशीन फिनिश सतह पर कौन सा मार्किंग मीडिया स्पष्ट रेखा प्रदान करता है? वाइट वॉश प्रदान करता है, पार्शियन ब्लू प्रदान करता है, कॉपर सल्फेट प्रदान करता है, या सेलुलोज लेकुलर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पार्शियन ब्लू। ठीक है, रफ सतह अब वाइट वाश होता है, वाइट वाश जो होता है रफ सतह और कास्टिंग की हुई जो सतह होती है उसके लिए वाइट वाश का उपयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला होता है। ठीक, और अगला है सेलुलर लेकुलर। तो सेलुलर लेकुलर जो होता है जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है, और पार्शियन ब्लू जो होता है देरी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है। अगला है कॉपर का एलॉय नहीं है, पीतल नहीं है, कांसा नहीं है, गन मेटल नहीं है, या स्टील नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टील नहीं होता है। कांसा जो होता है कॉपर और टिन से बना होता है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से बना होता है। और गन मेटल जो होता है कॉपर, जिंक और टिन तीनों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है हैंड रिमर में दांतों में असमान स्पेसिंग क्यों होती है? चटरिंग कम करने के लिए होती है, अधिक धातु हटाने के लिए होती है, दक्षता बढ़ाने के लिए होती है, या टूल का जीवन बढ़ाने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चटरिंग कम करने के लिए होती है। किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर चोट लगने पर दी जाने वाली पहली सहायता ताकि हालात को और बिगड़ने से बचाया जा सके वो कहते हैं पहली सहायता कहते हैं, पहली देखभाल कहते हैं, या फिर पहला उपचार कहते हैं, पहला समर्थन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पहला उपचार कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उपचार। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है फीलर गेज कितने सेट में होते हैं? 4 में होते हैं, 3 में होते हैं, 6 में होते हैं, या 2 में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था हमारा? 4 में होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पतली वायर गेज सीट नंबर होता है? 20 mm होती है, 4 नंबर होती है, 4 mm होती है, 20 नंबर होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, वायर गेज जो है एमएम में नहीं मिलता हमें, नंबर में मिलता है। और वायर गेज का उपयोग करते हैं वायर का व्यास मापने के लिए और सीट की मोटाई मापने के लिए। तो 0 नंबर 4 नंबर जो होगा, 4 नंबर मोटा होगा और 20 नंबर जो होगा पतला होगा। तो ये बोल रहा है पतली वायर गेज सीट नंबर क्या होगी? 20 नंबर हमारी पतली होगी। अगला प्रश्न है मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापा जाता है? डायल गेज से मापते हैं, गो गेज से मापते हैं, फीलर गेज से मापते हैं, या कैलिपर गेज से मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीलर गेज से हम क्लियरेंस को चेक करते हैं। अगला प्रश्न है शार्प कॉर्नरों की फिनिशिंग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? पिलर फाइल का उपयोग करते हैं, रिफलर फाइल का उपयोग करते हैं, बैरेट एज फाइल का उपयोग करते हैं, या वर्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरेट एज फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, कॉर्नर वगैरह साफ करने के लिए। पिलर फाइल जो होती है हेड फाइल जैसी होती है, वर्डिंग फाइल जो होती है
फ्लैट फाइल जैसी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पाइप को जोड़कर पाइप की लंबाई की सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है? सॉकेट का उपयोग करते हैं, रिड्यूसर का उपयोग करते हैं, यूनियन का उपयोग करते हैं या फ्लैंज का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है। पाइप रेंज से अधिकतम कितने तक पाइप पकड़ा जा सकता है? 63 तक पकड़ा जा सकता है, 150 तक पकड़ा जा सकता है, 300 तक पकड़ा जा सकता है या 200 तक पकड़ा सकता है? तो पाइप रेंज जो होता है 63 से 200 तक पाइप को पकड़ सकता है। अगला प्रश्न है, रिटर्न बैंड फिटिंग पाइप का कोण होता है? 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है? तो रिटर्न बैंड क्या होता है? इस तरीके का होता है, तो जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है। रिटर्न बैंड कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? हैंडल को अच्छे से पकड़ना चाहिए, ब्लेड टेंशन अनुचित होना चाहिए या पर्याप्त ऊंचाई होना चाहिए? दो ऑप्शन और थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए हैंडल कटिंग करते समय। ऐसा ना हो तो कोहनी के लेवल तक होने चाहिए। ठीक है। तो अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी कैरी करने के लिए किस प्रकार के पाइप मटेरियल का उपयोग करते हैं? पीवीसी का उपयोग करते हैं, लेड का उपयोग करते हैं, कॉपर का करते हैं, जिंक कोटेड का उपयोग करते हैं? तो ठंडा पानी कैरी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीवीसी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल की लंबाई सा था इमेज था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके बारे में पूछा था कि क्या होता है? तो ये होता है फाइल लेंथ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रुप के लिए कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं? रास्कट फाइल का उपयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का उपयोग करते हैं या फ्लैट फाइल का उपयोग करते हैं? तो आंतरिक ग्रुप के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाफ राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु रेड ब्राउन के साथ ग्रीन होती है? जिंक होती है, एल्यूमिनियम होती है, कॉपर होती है, लेड होती है? तो लेड धातु जो है, अभी तारापुर के पेपर में पूछा था, लेड लेड धातु का कलर क्या होता है? तो इसका होता है ब्लूइश वाइट होता है। एल्यूमिनियम का जो होता है, एल्यूमिनियम का वाइट या ग्रे वाइट होता है। जिंक का होता है नीलापन लिए उजला सफेद, और कॉपर का होता है लाल और रेड ब्राउन के साथ ग्रीन होता है। जो इसमें ग्रीन कब होता है? कॉपर में जब जंग लग जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। अगला प्रश्न था, साइन बार से था, इमेज पूछा था, और इसका साइन बार क्या है? इमेज में जो है इसके तरफ इशारा कर रहा था इमेज, और इसके बारे में पूछा था साइन बार। तो ये साइन बार होता है, ये स्लिप गेज होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है? होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। क्लियरेंस फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, ट्रांजेक्शन फिट होता है या लाउंज फिट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस फिट होता है। माइक्रोमीटर में यूनिफॉर्म दबाव के लिए किसका उपयोग करते हैं? रचेट स्टफ का उपयोग करते हैं, थिम्बल का उपयोग करते हैं, स्लिप का उपयोग करते हैं या फिर स्पेंडल का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रचेट स्टफ का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न था, साइन बार का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो साइन बार का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम टेपर कोण को चेक करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न था, डायल गेज का उपयोग करते हैं ब्लाइंड होल का व्यास चेक करने के लिए, इंटरनल माप लेने के लिए, पार्ट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, रॉड की राउंडनेस या समांतर चेक करने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉड की राउंडनेस और समांतर चेक करने के लिए डायल गेज का उपयोग करते हैं। पार्ट्स की गेज जो है एक्यूरेसी चेक नहीं करता है। ठीक है। चेकिंग टूल होता है, ना कि एक्यूरेसी चेक करता है। अगला प्रश्न था, 30H7 क्या दर्शाता है? होल का अधिकतम साइज दर्शाता है और शाफ्ट का अधिकतम साइज दर्शाता है। तीन ऑप्शन और थे, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा होल का अधिकतम साइज दर्शाता है। 5S में साफ सफाई को क्या दर्शाता है? साइन दर्शाता है, शॉर्ट दर्शाता है या स्टैंडर्डाइजेशन दर्शाता है? साफ सफाई को क्या दर्शाता है? साइंस को जो है साफ सफाई को दर्शाता है 5S में। 5S का पहला एस होता है सैरी, सैतौन, सैसो, सैकत्सु, सैसक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री पिक पंच का उपयोग करते हैं, विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं, स्क्राइबर पॉइंट निर्धारण के लिए करते हैं? तो विटनेस मार्किंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? 60 डिग्री पिक पंच का उपयोग करते हैं। ठीक है। या 60 डिग्री डॉट पंच का उपयोग करते हैं। और 30 डिग्री पिक पंच के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्क्राइबर पॉइंट को निर्धारण करने के लिए पिक पंच का उपयोग करते हैं 30 डिग्री। अगला प्रश्न था, डिल से था, जो कि लीप के बारे में पूछा था। इसका बारे में पूछा था, ये क्या होता है हमारा? लीप होता है। ठीक है। अगला सोलर का तापमान होता है, तो सोलर का तापमान 185 से 250 तक होता है सोलर का पॉइंट टेम्परेचर। अगला प्रश्न था, सोल्डर एलॉय होता है, लेड टिन का होता है, लेड जिंक का होता है, कॉपर जिंक टिन का होता है, कॉपर लेड टिन एंटीमनी का होता है? ऑप्शन मैंने ये अपने हिसाब से दिया हूँ, बाकी पेपर में जो है सोल्डर का एलॉय था, ऑप्शन अलग थे। इसका सही आंसर था लेड और टीन। लेड और टीन का उपयोग कहाँ करते हैं? सोल्डर के लिए करते हैं। लेड और जिंक जो होता है कांसा होता है, लेड, जिंक और टिन
कॉपर, जिंक और टिन जो क्या होता है, जो गन मेटल होता है, कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी जो है वाइट मेटल होता है। ये जो है वाइट मेटल का अलॉय होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्थायी फास्टनर है, वेल्डिंग है, रिविट है, सोल्डर है या की है? तो स्थायी फास्टनर क्या होता है? वेल्डिंग होती है। अगला प्रश्न है, भी ब्लॉक का कोण होता है? 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है, कास्टिंग नहीं है, मिलिंग नहीं है, ग्राइंडिंग नहीं है या टर्निंग नहीं है? तो कास्टिंग मशीनिंग ऑपरेशन कौन सा नहीं है? इसमें कास्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, कटिंग स्पीड निकालना था, आरपीएम था 400 के लगभग था और डायमीटर था 20 mm था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी एन बटे 1000। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें इसका सही आंसर कटिंग स्पीड कितना जाएगा? 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, M20 × 1.5 की थ्रेड में ड्रिल का साइज क्या होगा? तो ड्रिल का साइज कितना होगा? तो इसमें जो है सिंपली कुछ नहीं करना था, 20 में से 1.5 घटा देना था, तो कितना हो जाएगा? 18.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 10 mm की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का साइज क्या होगा? तो 10 mm की रिमिंग करना है तो ओवर साइज कितना हो जाएगा? ओवर साइज तो कितना होगा? 0.05 mm होगा। ठीक है। और अंडर साइज कितना होगा? अंडर साइज जो होगा 0.2 होगा। ठीक है। 0.2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 घटा देंगे। ठीक। 10 में से 0.25 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9.75 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न था, स्टड्स प्रश्न पूछा था कि प्रश्न क्या था? एक रॉड है जिसके दोनों सिरों में थ्रेड कटी होती है, बीच का भाग प्लेन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टड हो जाएगा। अगला प्रश्न, बियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचार करते हैं, नार्मलाइजिंग करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं, एनिलिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं? तो बियर रेजिस्टेंट घिसाव प्रतिरोधी बढ़ाने के लिए एक्चुअली करते हैं क्या? हार्डनिंग। यदि ऑप्शन में हार्डनिंग नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केस हार्डनिंग। ठीक है। अगला है, विंटर ओलंपिक जो नॉन टैक्स होता है, ये टेक्निकल के हमारे 50 कितने क्वेश्चन हुए? हमारे 53 क्वेश्चन हुए हैं। 60 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन हमारा 1.5 नंबर का था। ठीक है। 7 क्वेश्चन ही मेरे मेमोरी से मिस हो रहे हैं। यदि आपको याद हो जो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे। और अब जो है नॉन टेक के क्वेश्चन है, नॉन टेक का जो है पहला क्वेश्चन था जो करंट अफेयर से पूछा गया था, विंटर ओलंपिक 2023 कहाँ होगा? लॉस एंजिल में होगा, फ्रांस में होगा, कनाडा में होगा या पेरिस में होगा? तो विंटर ओलंपिक 2023 का कहाँ होगा? विंटर ओलंपिक होगा 2023 का पेरिस में। अगला प्रश्न है, सत्रिया कौन से राज्य का डांस है जिसके प्रसिद्ध डांसर शंकर देव है? असम का होता है, मणिपुर का होता है, उड़ीसा का होता है या केरल का होता है? तो सत्रिया जो है असम असम का फेमस डांस है। ठीक है। उड़ीसा का उड़ीसी डांस होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है, केरल का जो है केरल का होता है। केरल का कौन से दो डांस होते हैं? केरल का होता है कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल के डांस होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 106 नेशनल पार्क है, 112 नेशनल पार्क है, 206 नेशनल पार्क है या 208 नेशनल पार्क है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 106 टोटल नेशनल पार्क है। ए नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 4 साल का होता है या 3 साल का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 5 साल का होता है। अगला प्रश्न था, राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 18 साल है? तो 18 साल जो होती है मतदान की होती है, 25 साल जो होती है लोकसभा की होती है, 30 साल जो है राज्यसभा की होती है और 35 साल जो है राज्यपाल की होती है। अगला प्रश्न था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से दिया हूँ। तो पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं? 22 मार्च को क्या मनाते हैं? हम जल दिवस मनाते हैं। ठीक। 22 अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो जल बनाने के बाद क्या आएगा? हमारा पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ठीक। और पृथ्वी दिवस मनाने के बाद 22 मई को क्या आएगा? हम जैव विविधता दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? 16 ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न था, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे, ए आर रहमान थे या सत्यजीव रे थे? तो इसका सही आंसर, पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। ठीक। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। अगला प्रश्न है, परोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है? तो परोली एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। अगला प्रश्न था, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन थे? तो स्पेस एक्स के संस्थापक कौन थे? एलन मास्क। इसके बाद था, सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी होती है, हवांगो नदी होती है, यांगटीसी नदी होती है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी होती है। ठीक। अगला प्रश्न था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं होती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी,
बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रो एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं होती है। अगला प्रश्न था G20 में शामिल देश थे इंडोनेशिया, पेरिस, सऊदी अरब। ऐसे चार ऑप्शन थे और पांचवा ऑप्शन था ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या था, ये सभी आंसर था। अगला जो मैंने अपने अगले जो बार्क का पेपर होगा उसके लिए कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न निकाला हूं कि हो सकता है ये बार्क के पेपर में पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तय है। अगला जो कि मटेरियल और उसकी संरचना से है, मटेरियल उसके करल से है और दूसरा तापमान से है। तो स्टील की संरचना कैसी होती है, स्टील की संरचना होती है ग्रेन्युलर। कैसी होती है, ग्रेन्युलर, ग्रेनुलर, ठीक है। रॉट आयरन की कैसी होती है, रॉट रा से रॉट आयरन और रा से रेशेदार, ठीक है। रेशेदार किसकी होती है, रेशेदार रॉट आयरन की होती है। कास्ट आयरन की क्या होती है, का से कास्ट आयरन और का से क्रिस्टेलाइट, कास्ट आयरन की होती है। तांबा की होती है तंतुमय, जिंक की होती है दानेदार। ये जो है संरचना से पूछा जाए, एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अगला प्रश्न था जो कि कला से पूछा जा रहा है, अभी तारापुर के पेपर में लेड से पूछा था, ठीक है। और अभी अपना जो नासिक का जो पेपर है उसमें तांबा का पूछा था। तो एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है, एल्यूमिनियम का कलर होता है वाइट। एक तो ऑप्शन में यदि वाइट है तो वाइट आएगा, और यदि ग्रे वाइट है तो ग्रे वाइट आएगा, एल्यूमिनियम का कलर है। दूसरा होगा लेड, तो लेड का कलर कैसा होता है, लेड का कलर होता है ब्लूइश वाइट होता है, ठीक। तांबा का कलर क्या होता है, तांबे का कलर लाल होता है, लाल के साथ ब्राउन, ग्रीन भी बोल सकते हैं तांबा का। जिंक का कलर कैसा होता है, जिंक का कलर होता है नीलापन लिए हो उजला सफेद। टीन का कैसा होता है, टीन का होता है चांदी की तरह सफेद, ठीक है। ये तो कलर हो गया। अब आता है वेल्डिंग करते समय जो हमारा सिलेंडर का तापमान होता है, उससे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो कोल गैस का तापमान कितना होता है, 1800 से 2200। हाइड्रोजन सिलेंडर कितना होता है, 2400 से 2700। प्रोपेन का होता है 2450 से 2750। एलपीजी का कितना होता है, 2700 से 2800। और एसिटिलीन का कितना होता है, 3100 से 3300। तारापुर के पेपर में पूछा गया था कि कौन से गैस सिलेंडर का उपयोग, गैस का उपयोग वेल्डिंग करने के लिए नहीं करते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन भी था, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग हम वेल्डिंग करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। उसका सही आंसर वो था। और यहाँ पर ये तापमान के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगला प्रश्न है, प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई जब वेल्डिंग करते हैं हम, तो प्लेट की मोटाई किस मोटाई में, नोजल सेट नंबर कौन सा उपयोग करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है बार्क के पेपर में। तो 0.8 mm मोटी प्लेट है, तो उसके लिए में नोजल सेट क्या होगा, 1.2 में क्या होगा, 1.6 में क्या होगा, 1.2, 2.4 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 mm मोटी प्लेट में क्या सेट होगा, 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, ये हम आज बताएंगे, ठीक है। 0.8 mm मोटी प्लेट में यदि हमको वेल्डिंग करनी है तो नोजल सेट नंबर कितना होगा, नोजल सेट नंबर होगा 1। 1.2 में करनी है तो कितना होगा 2। 1.6 में करनी है तो कितना होगा 3। 2.4 में करनी है तो 4। 3 mm मोटी प्लेट में करनी है तो नोजल सेट नंबर कितना होगा 5, ठीक। 4 mm में करनी है तो कितना होगा हमारा, 4 नंबर में करनी है तो 7। 5 नंबर में करनी है तो 13 नंबर नोजल सेट उपयोग करेंगे। 6 नंबर में करनी है तो 18 नंबर की नोजल सेट का उपयोग करेंगे। 8 नंबर में करनी है तो 25 नंबर नोजल सेट का उपयोग करेंगे, ठीक है। 10 mm में करनी है तो 35 mm का उपयोग करेंगे। 12 नंबर में करनी है तो 45 mm का करेंगे, ठीक है। 19 में करना है तो 55 mm का उपयोग करेंगे, 55 mm नोजल सेट का उपयोग करेंगे। और 25 mm में प्लेट में वेल्डिंग करनी है तो नोजल सेट नंबर कितना होगा, नोजल सेट नंबर होगा 75, ठीक है। और 25 से अधिक मोटी प्लेट है उसमें वेल्डिंग करना है हमको, तो नोजल सेट नंबर होगा 90, 25 या 25 से अधिक के लिए। अगला प्रश्न बन सकता है, एडब्ल्यू एस वेल्डिंग में तीसरा नंबर क्या प्रदर्शित करता है। तो एडब्ल्यू एस वेल्डिंग होती क्या है, एडब्ल्यू एस वेल्डिंग होती है अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम। इसमें तीसरा अंक क्या दर्शाता है, तो तीसरा अंक क्या होता है, E1610 होता है, ठीक है। तो पहला ई हो गया, दूसरा 60 हो गया, तीसरा 1 हो गया, चौथा 0 हो गया। तो ई क्या दर्शाता है, ई दर्शाता है हमको इलेक्ट्रोड। 16 क्या दर्शाता है, 16 दर्शाता है हमको स्ट्रेंथ। एक दर्शाता है हमको पोजीशन, और 0 दर्शाता है हमें टाइप ऑफ कोटे। तो इसमें तीसरा अंक क्या दर्शाता है हमको, तीसरा अंक दर्शाता है हमारा पोजीशन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो पेपर था नासिक का, उसके बारे में हमने एनालिसिस किए। नॉन टेक के हमारे 12 क्वेश्चन थे और टेक्निकल के हमारे 53 क्वेश्चन थे। मैथ्स तो बहुत इजी थी, रीजनिंग भी लगभग सभी को बन गई होगी। और इसका पैटर्न ही वही होता है नासिक का, कि एक सही पैटर्न होता है, हर बार पेपर लेता है। रीजनिंग से भी क्या क्वेश्चन पूछना है उसका फिक्स रहता है, और मैथ्स में भी फिक्स रहता है। और इंग्लिश में मैंने इसमें इंग्लिश रखेगा कि किसका
अच्छा पेपर गया इंग्लिश में, जिसका अच्छा पेपर जाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो ये हमारे कुछ टेक्निकल और नॉन टेक के पेपर का एनालिसिस किया, और लगभग कुछ ये यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन थे जो संभावित क्वेश्चन थे, इसके बारे में हमने अगले पेपर के लिए डिस्कस किया।